भगवान इतनी शक्ति दे देना, कितनी बड़ा संकट आ जाए, मैं तुझे नहीं पुकारूं, या तो मैं निपटा दूं मांगना, या तो मुझ में सहन करने की शक्ति आ जाए, और या फिर मैं अकेला उससे निपट सकूं। तेरे लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं सदा उदाहरण देता हूं, अपनों को, अपनों से बड़ों को कभी अपने काम नहीं करवाना, और अपनों के, अपनों से बड़ों के लिए सदा काम करने के लिए तैयार रहना। दुर्योधन और राम में यही अंतर था। दुर्योधन में भी युद्ध लड़ा, श्री राम ने भी युद्ध लड़ा। दुर्योधन ने अपने युद्ध जीतने के लिए किन किन को दांव पर लगाया? सबको निपटा दिया। ताश्री को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, मित्र कर्ण को, और स्वयं भी मिट गया। जब जब तुम्हें अपने काम के लिए अपने बड़ों की इज्जत, बड़ों की शक्तियां, बड़ों का धन, बड़ों की दौलत, बड़ों की शौहरत दांव पर लगाने का काम भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर दुर्योधन पना पनप चुका है, तुम्हारा विनाश निश्चित है। भाव भी आ जाए, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, भाव भी आ जाए कि मैं अपने बड़ों की इज्जत को शेयर करूंगा, बड़ों की इज्जत को मैं उपयोग में लूंगा, बड़ों की इज्जत का नाम लेकर मैं इज्जत पाऊंगा, बड़ों की इज्जत से मैं इज्जत कमाऊंगा। कोई मुझे नहीं पूछ रहा है, मैं बाप का नाम लेकर, तुम नहीं समझते हो, तुम मुझे पूछ नहीं रहे हो, मालूम मैं किस बाप का बेटा हूं। होता है कि नहीं? झूठ मत बोलना, होता है ना? जब तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा हो, तुम कहते तुम समझते क्या, मालूम मेरा बाप कौन है? जैसे हम कह सकते है, तुम क्या समझते हो, मैं ऐसा वैसा मुनि नहीं हूं, मालूम किसका चेला हूं। अच्छा, आप अरे महाराज न बोल तू। आहा, हमने इज्जत किससे कमा ली? गुरु के नाम से। हम गुरु को इज्जत नहीं दे पाए, हमने गुरु की इज्जत को शेयर कर दिया, बेच दिया। नहीं, जहां तुम्हारी बेइज्जती हो जाए वहां गुरु की इज्जत को शेयर मत करना, कहीं इज्जत का शेयर नहीं करना। तुम्हें बेइज्जती हो रही, तुम्हारा अपमान हो रहा, कोई सम्मान नहीं हो रहा है, वहां अपने पूर्वजों की इज्जत के कारण इज्जत नहीं पाना, शेयर नहीं करना, उसको भंजाना नहीं, क्योंकि यहां मेरी कोई इज्जत नहीं हो रही है। और जहां इज्जत हो रही हो वहां जरूर कहना, भैया आप लोग ये मेरी इज्जत कर रहे हो ना, ये मेरी इज्जत नहीं है, मेरे गुरु की इज्जत है। अब कह देना, अब कह देना। आज जो तुम लोग हमें पूछ रहे हो, आज तुम जो हमारी इज्जत कर रहे हो, आज जय जयकार बोल रहे हो, आज तुम लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हो, आज जो प्रवचन सुन रहे हो, ये तुम्हें मालूम नहीं है, ये सारी इज्जत जो मुझे मिल रही है, ये पूज्य गुरुदेव की इज्जत है। अब बोलो, हमने इज्जत को बनाया, भंजाया है, या हमने अपनी इज्जत को उसमें मिलाया है? उनको इज्जत दिला दी, अच्छा ये तुम्हारे गुरु का प्रभाव है। हाँ, वही वाली बात, अच्छे नंबर आए, पूछा कैसे आए, सब गुरु कृपा है, सब पिताजी की कृपा है, और पिताजी को यही मालूम नहीं है कि तू कौन सी क्लास में पढ़ता है। अपनी इज्जत से अपने गुरु को इज्जत दिलाओ, गुरु की इज्जत से इज्जत मत पाओ। और संसारी प्राणी यही कर रहा है, अपने बड़ों की इज्जत से इज्जत पाता है, बड़ों से अपने जीवन में भंजाता है, बड़ों के नाम पर खाता है। मालूम हमारे पास किसका आशीर्वाद है, मालूम हमारे ऊपर किसका है, मालूम हम किससे जुड़े हुए हैं। नहीं मालूम, तो मुझे क्या समझते हो? हम तो यहां तक कहते हैं,
अपने भक्तों से कहते, इज्जत की बात छोड़ो, यदि सही मेरा आशीर्वाद लेना है तो एक बार लेना, मुझे अपनी जिंदगी में कभी बाप की वसीयत का उपयोग न करना पड़े, बाप कमाई न खाना पड़े, बाप कमाई का धन का उपयोग ना हो, क्योंकि पिता पूज्य है, पिता की कमाई पूज्य है, मैं अपूज्य हूं, मैं पिता की कमाई नहीं खाना चाहता। हाँ, अब मैं अपनी कमाई पिता को खिलाऊंगा, पिता की कमाई नहीं खाना चाहता। जिंदगी में वरदान यदि पिताजी से मांगो, पिताजी एक ही आशीर्वाद दो, मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत न पड़े। और तुम क्या लेते हो? पापा वो वसीयत तो मेरे ही नाम लिखोगे ना, उस पर नियत टिकाते हो, उस पर नियत टिकाते हो। भद्रोदय में ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है कि जो अपनी जिंदगी पिता की कमाई पर आश्रित करता है, पिता की वसीयत पर आश्रित होता है, वह व्यक्ति श्वान के समान होता है। श्वान के समान उसको कहा, श्वान वृत्ति है। वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और यदि मिल सके तो हम अपनी कमाई पिता के नाम कर सकें। लेकिन होता नहीं, उल्टा होता है। पिता ने तो बेटों के नाम से मकान खरीदे देखे गए, लेकिन कितने बेटे हैं जो बाप के नाम से मकान खरीदते हैं? नहीं खरीदते। कोई बाप के लिए नहीं कमाता, हर बाप बेटे के लिए कमा रहा है। हर बाप कह रहा है काय के लिए कमा रहा है? बाल बच्चों के लिए। ये भाषा चलती है कि नहीं? महाराज बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। 90% पिता बनते ही उसका मानस बदल जाता है। काय के लिए कमा रहे हो? बाल बच्चों के। क्यों मेहनत कर रहे हो? बाल बच्चों के लिए। ये मकान क्यों बना रहे हो? बच्चों के लिए। हर चीज में बच्चा आता है। माँ बाप बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। वो जिएंगे तो बाल बच्चों के लिए, कमाएंगे बाल बच्चों के लिए, जो कुछ भी सब उनका देखना। LIC कराएंगे तो सब कुछ बाल बच्चों के लिए। कितना परसेंट मान लो, कितने परसेंट लोग पिता बाल बच्चों के लिए करते हैं? परसेंटेज बताओ। 100% मान लो। हाँ, 100 ही मान लो महाराज, एक आध पॉइंट क्या आप अलग करोगे। और मैं जो आज उपदेश देना चाहता हूं, इस कलयुग में सतयुग का नजारा दिखाना चाहता हूं, इस पापी संसार में परमार्थ दिखाना चाहता हूं। कितने परसेंट लोग हैं कमाते समय ये कहें कि मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं, मैं मम्मी पापा के लिए जी रहा हूं, मैं मम्मी पापा के लिए जो कुछ भी है सब माँ बाप के लिए कर रहा हूं। ऐसा कहने वाले कितने हैं? पिता तो हैं जो ये कहते पाएंगे सब बाल बच्चों के लिए कर रहा हूं। ये तो सभी कहते, आप भी कहते, आपके बाप ने भी कहा। मुझे वो बेटे चाहिए जिनके मुंह से निकले सब मैं माँ बाप के लिए कमा रहा हूं, मैं जी रहा हूं माँ बाप के लिए। इनका परसेंटेज शायद 1% भी मिलना मुश्किल है। और जिस दिन महानुभाव